नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के जो अभी नोटिफिकेशन आए हैं उसको लेकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहां पर एक डाउट था कि सर हमने जो है एग्जाम पैटर्न देखा, हमने सिलेक्शन प्रोसेस देखा, तो उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिली कि पहले सीबीटी होगा, फिर जो है स्किल टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट हैंड भी मैंशन है। आखिर ये शॉर्ट हैंड होता क्या है? तो आज इसमें हम लोग जो है दोस्तों इस छोटे से सेशन में चीज़ों को समझेंगे कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, आखिर जो है दोस्तों क्या वर्क होता है। देखो, वर्क वाले के लिए मैंने एक अलग से आपके लिए जो है दोस्तों सेशन लिया था जहां मैंने आपको बताया था कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, किस प्रकार का वर्क होता है। आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, ठीक है, और इसकी तैयारी कैसे करें, कहां से करें, वो चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी होती है ना, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट हैंड जो है इतना आसान नहीं होता। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि इतना आसान नहीं होता, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म फिलअप डेट तो स्टार्ट हो गई 24 अप्रैल से, ठीक है, 15 मई तक फॉर्म भी फिल हो जाएंगे, 15 मई लास्ट डेट है, ठीक है। आपके जुलाई अगस्त में जो है कहा गया ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। हम मान के चलते सीबीटी जो है आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, आज अप्रैल अब खत्म हो गई, मई जून 2 महीना, हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई लास्ट में होगा, 3 महीना। क्यों? क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिले ही हुए हैं, आप देखोगे तो जुलाई एंड में, तो 3 महीना ये आपके पास ये है। और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तो वहां पर भी गैप हो जाता है, 1 से 1.5 महीने का गैप हो जाता है। कभी जो है दोस्तों जल्दी ले लेते हैं, 1 महीने के भीतर ले लेते हैं, कभी जो है तो कुल मिला के 4 से 5 महीना अभी से आपके पास समय है। तो 4 से 5 महीना अगर आप जो है दोस्तों शॉर्ट हैंड को अच्छे से देते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। सर शॉर्ट हैंड होता क्या, मैं आपको बता दूं स्टेनोग्राफर का वर्क क्या होता है। स्टेनोग्राफर जो है दोस्तों अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होती है। ये दोस्तों जो है इसमें दो पोस्ट, अभी आप देखोगे स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट आई हैं, एक ग्रेड सी और एक ग्रेड डी के लिए, है ना। तो जो ग्रेड डी होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, उसके ऊपर होता है ग्रेड सी, फिर उसके ऊपर होता है पर्सनल असिस्टेंट, फिर होता है पर्सनल सेक्रेटरी, फिर होता है जो है प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब यहां पे जब दोस्तों आप ग्रेड सी या ग्रेड डी में लगोगे, ठीक है, जब आप ग्रेड सी में लगोगे तो सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करोगे, और ग्रेड डी में लगोगे तो लोअर ऑफिसर्स के साथ काम करना होता है। अब इसमें करना क्या होता है, जब भी वो कोई चीज बता रहे होते हैं, डिक्टेट कर रहे होते हैं, मान लो कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई रिपोर्ट बता रहे हैं, तो आपको वो फटाफट से जो है दोस्तों पहले शॉर्ट हैंड नोट बनानी होती है। शॉर्ट हैंड नोट, अब जैसे किसी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डू दीज थिंग्स, तो अब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू डू दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यह आती है कि स्पीच कोई दोस्तों रुक के नहीं देता है, स्पीच कंटिन्यू होती है, राइट। अगर आप देखोगे मंत्रियों की जो स्पीच होती है या फिर जो भी ऑफिशियल स्पीच दे रहे होते हैं वो कंटिन्यू में होती है। अब ये थोड़ी देखते हैं कि स्टेनोग्राफर ने लिखा कि नहीं लिखा, वो फटाफट से देते आते हैं। तो स्टेनोग्राफर के पास बहुत कम समय होता है कि वो उसको जो है सुने, समझे और लिखे। ऐसा ना हो कि भाई सुन कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहा है, लिख कुछ और ही रहा है। उसको वही चीज करना है जो उसने सुना है, वही उसको समझना है और वही उसको लिखना है। तो इसके लिए देखो, ऐसे आप अगर इस्तेमाल करके लिख रहे हो तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये दोस्तों एक लिमिटेड प्रोसेस है। तो ये स्पेलिंग बेस्ड होता है, इसको हम कहते हैं स्पेलिंग बेस्ड, पूरा शब्द अगर आप लिखोगे, ठीक है। तो अब सर क्या करें, तो इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है पिटमैन शॉर्ट हैंड। पिटमैन शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, इसमें होते हैं दोस्तों सिंबल। जैसे दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट लिख रहे थे, या तो आप ऐसे लिखोगे जल्दबाजी में ऐसे से लिखोगे गवर्नमेंट, या एकदम क्लियर लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, लेकिन इट इज टेकिंग टू मच टाइम। तो अब यहां पे क्या करोगे, पिटमैन शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करो। पिटमैन शॉर्ट हैंड क्या होता है, कुछ सिंबल होते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं। जैसे इन्होंने लिखा गवर्नमेंट डेवलपमेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया गवर्नमेंट डेवलपमेंट, इसका मतलब है गवर्नमेंट डेवलपमेंट। जैसे इन्होंने बोला गवर्नमेंट डेवलपमेंट, इन्होंने ऐसे करके बना दिया गवर्नमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इससे क्या होगी, इनकी जो है शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ गई, और जब ये ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, जब इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इनको पता है कि भाई हमने क्या लिखा है, और वो आसानी से कर लेंगे इसको कन्वर्ट। अब आपको मैं कुछ यहां पे दोस्तों दिखा देता हूं। जैसे अब यहां पे कोई लिख रहा है, आई विश यू टू राइट टू मी एज टू द डिस्पोजल ऑफ दोज केसेस ऑफ योर विच आई हैव हैड लाइन। अब आप सोचो ये उर्दू में लिखा है, नहीं उर्दू में नहीं लिखा है, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड में लिखा है, पिटमैन शॉर्ट हैंड। अब पिटमैन शॉर्ट हैंड में दोस्तों ये फटाफट से लिखा गया है, जो बोलेगा ये ऐसे ऐसे करके। और ये कौन समझ पाएगा, जो शॉर्ट हैंड किया होगा, जो शॉर्ट हैंड की तैयारी किया होगा वही तो कर पाएगा। इसमें आपको समझना पड़ता है शॉर्ट हैंड, इसलिए मैं कह रहा था इतना ईजी नहीं होता, मेहनत का काम है, अच्छे से करना होगा, टाइम देना होगा, तब जाके यहां पे होगा। अब दोस्तों डिकोड कैसे करना पड़ता है पिटमैन शॉर्ट हैंड, मैंने यही कहा ना कि भाई जब कोई स्पीच देगा तो सबसे पहले आप सुनोगे, लिसन, आपका ऑडियो डिक्टेशन होता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे भी ऐसे ही होगा, कुछ चीज बताई जाएंगी, आपको फटाफट से नोट करना होगा, फिर उसको टाइप करना होगा, ठीक है।
तो अब यहां पे पहले तो आप लिसन करो, सुनना अच्छे से सीखो, डिक्टेशन, ठीक है, साउंड नॉट स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग नहीं, साउंड पे जाइए, क्या बोला, साउंड, स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं है कि स्पेलिंग, साउंड पे जाइए, फिर उसको प्रोसेस करिए अपने माइंड में, प्रोसेस करोगे, ठीक है, डिक्शनरी से नहीं, अपने माइंड से प्रोसेस करो, साउंड बेस्ड सिस्टम, बायपास नॉर्मल स्पेलिंग, नॉर्मल स्पेलिंग उसकी लिख लो, ठीक है, जो आपने पिटमेंट शॉर्ट हैंड से सीखा है वो आप फटाफट से ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, जो भी लाइन और कर्व होते हैं पिटमेंट शॉर्ट हैंड में, आपने देखा कि कई कर्व होते हैं, कई लाइन होती है, कई जो है डॉट्स होते हैं, इस तरीके का होता है, फिर उस तरीके से आप उसको बना लो और उसके बाद उसको अनलॉक करो, अनलॉक करो मतलब उसको जो आपने लिखा है ना उसको आप अनलॉक कर लो, समझ जाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो दोस्तों किसी ने सुना ऑडियो डिक्टेशन, अब आपको एग्जाम सेंटर में यही तो किया जाएगा, ऑडियो दे दिया जाएगा, आपने उसको लिखा, यू राइट डाउन द ऑडियो लाइव यूजिंग शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स। अब जब दोस्तों वहां एग्जाम में ना क्या किया जाएगा, एक डिक्टेशन दिया जाएगा, तो आपको उसको सुनना है, उस ऑडियो को सुनना है और उसको फटाफट से क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है, शॉर्ट हैंड स्ट्रोक जो आपने सीखे हैं, शॉर्ट हैंड स्ट्रोक ये वाले सिंबल, इसको लिख दिए। अब लिखने के बाद आपको टाइपिंग करनी होती है, इंग्लिश टाइपिंग भी होती है इसमें, हिंदी टाइपिंग भी होती है, ठीक है। उसमें दोस्तों वर्ड पर मिनट का कुछ लिमिट दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इतना वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। रीड योर शॉर्ट हैंड एंड टाइप टू द नॉर्मल टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। अब आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है, जो आपने ये सिंबल इम्बल बना के लिखे हैं, इसको अब आप कन्वर्ट करिए, ठीक है, टाइप करके अपने कंप्यूटर में। इसको पूरे प्रोसेस को कहते हैं, ये है शॉर्ट हैंड, ये है दोस्तों क्या, ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जिसको आप ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, डिजिटल फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस आपको स्टेनो में करना पड़ता है। अब देखो जो लोग दोस्तों यहां पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिखना पड़ेगा ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट। भैया अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हो तो मिनिमम आपके 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, आपको इतना करना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट में आप 80 वर्ड टाइप कर लो। और अगर आप ग्रेड सी पे जा रहे हो तो 100 वर्ड पर मिनट, 100 जो है शब्द आपको लिखने पड़ेंगे प्रति मिनट में, लिखने पड़ेंगे मतलब टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके यहां पे दोस्तों आप स्टेनोग्राफर, इसको कहते हैं स्किल टेस्ट, इसी को कहते हैं स्किल टेस्ट। अच्छा, अब जब आप सीखोगे शॉर्ट हैंड तो अब आप डायरेक्टली तो नहीं समझ जाओगे, पहले आपको बेसिक स्ट्रोक सीखने पड़ेंगे। जब आप दोस्तों लिखना शुरू किए थे तो डायरेक्टली वर्ड थोड़ी लिखना शुरू किए थे, आप पहले अल्फाबेट लिखना शुरू किए थे, ए बी सी डी, है ना। वैसे शॉर्ट हैंड में भी पहले आपको बेसिक स्ट्रोक सीखने पड़ते हैं। जैसे आप देखो ये सिंपल डिजाइन है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सिंपल डिजाइन है, ठीक है। अब इस सिंपल डिजाइन से आप क्या करोगे, शब्द बनाओगे, वर्ड बनाओगे। यही जब आप सीख जाओगे ना तो आप इसको वर्ड बनाना सीख जाओगे कि अच्छा इससे वर्ड ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे जब ये वर्ड बनाना सीख जाओगे, जैसे अब मैंने एबीसीडी पढ़ लिया अल्फाबेट, अब मैं इससे दोस्तों नाम लिख सकता हूं। जैसे मेरा नाम है गौरव, तो मैंने समझ गया कि भैया GAURAV से गौरव बनेगा, है ना, गौरव बनेगा, है ना। तो ये दोस्तों क्या हो गया, वर्ड बनाया आपने। अब आप फ्रेजेस बनाओगे, मतलब आप पूरा पैराग्राफ, पूरी सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। क्या करोगे, सेंटेंस बनाओगे। ये सीख गए आपने, जो है दोस्तों बेसिक स्ट्रोक सीख लिया आपने, शब्द बनाना सीख लिया, अब आपको सेंटेंस बनाना आ गया। अब सेंटेंस बनाना आ गया तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, अब आप डिक्टेशन सुनो। डिक्टेशन मतलब अभी तक तो आप देख के लिख रहे थे, भाई स्ट्रोक सीखे, ये किए सब सीख लिए। अब आपको दोस्तों देखना नहीं है, अब आपको सुनना है, अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, अच्छा ये फटाफट से शॉर्ट हैंड से लिखते गए। अब जब लिख लिए ना तो उसके बाद आप टाइपिंग करो, क्या करो, टाइम टाइपिंग, वहां पे एक टाइम रख लो, टाइमर लगा लो और उसी टाइमर में टाइपिंग करो, ठीक है, तभी आप तेज होगे। शॉर्ट हैंड की आपने डिमांड की थी इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट हैंड की अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारी बुक आती है, जैसे पिटमेंट शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टेड बुक आती है, इसमें सिंबल वगैरह दिए होते हैं, वो आप वहां से कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बिगिनर हैं तो पिटमेंट शॉर्ट हैंड हिंदी, SSC स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड कोर्सेज आते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक पर भी आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स मिल जाता है, ठीक है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और ऑफलाइन भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हो, दिल्ली में भी हैं और भी जगह जो है शॉर्ट हैंड के कोर्सेज होते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट, अब देखो यहां पे क्या करोगे, थ्योरी। देखो सबसे पहले थ्योरी, ठीक है, सिंबल लर्न करो। सिंबल लर्न आपको डेली करना, 1 घंटा कम से कम देना है कि भाई ये पिटमेंट जो सिंबल होते हैं वो हमें सीखने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, डिक्टेशन करोगे, सुनोगे और लिखने की कोशिश करोगे, कम से कम 1 से 2 घंटा लिखोगे, क्योंकि टाइपिंग तो आप बाद में कर लोगे। टाइपिंग अगर आपको आती है ना तो आप स्पीड बढ़ा लोगे, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है कि भाई ये अल्फाबेट से ये इस डिजाइन से ये शब्द बनता है, तो क्या आप उसको बना पा रहे हो सुन के, तो वो अगर कर लोगे तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत में हो सकता है स्लो चलेगा, 2-3 महीने में स्पीड बढ़ जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, एक बार में तो नहीं बढ़ेगी। ABCD भी सीख रहे थे तो डायरेक्ट वर्ड लगना नहीं सीख गए थे, धीरे धीरे करना सीखे थे, राइट। तो ये ध्यान रखेगा। तो यहां पे कम से कम 4 से, मैं बताऊं मिनिमम जो है दोस्तों 4 से 5 महीने लगते हैं,
फिर मैक्सिमम तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो सकता है किसी को 8 महीने लग जाए, किसी को साल भर भी लग जाए, किसी को जो है ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन मिनिमम जो है दोस्तों ये 3 से 4 महीना तो लेता है अगर शिद्दत के साथ पढ़ो तो। ठीक है, तो फाउंडेशन में आप जो है बेसिक ये सब कर सकते हो और फिर उसके बाद जो है आगे के 2-3 महीने आप अपने स्ट्रोक हो। तो अभी आपके पास समय है 4 से 5 महीने का, तो अभी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कि आपको समय के साथ चलना है, हार्डवर्क करते हुए चलना है, तभी आपको यहां पे जो है दोस्तों प्राप्त होगी सफलता। तो कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाएगा। अब एक दिन ऐसा नहीं सोचिए, अब आप पहले दिन ही पढ़ो स्टेनोग्राफी में अगर आप शॉर्ट हैंड और सोचो कि यार मेरे से बन ही नहीं रहा है, तो एक दिन में नहीं सीख जाता कोई। हर एक चीज अपना समय मांगती है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम मांगती है, इस तरीके से। अब आप दोस्तों सवाल था कि क्या हम तैयारी कहां से करें, तो देखो मैं आपको बता दूं, सुपर पास लाइव जो है आप यहां पे जुड़ सकते हो। यहां पे सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, इसमें ना जो है एसएससी के साथ साथ और भी कोर्सेज हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, सारे कोर्स हैं। इसी में आपको स्टेनोग्राफर का भी कोर्स है। स्टेनोग्राफर, अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे कोर्स आपको स्टेनोग्राफर का मिल जाएगा। जुनून बैच, जुनून नाम है। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें अभी दोस्तों क्लास चल रही है सूर्योदय बैच, सूर्योदय ये अभी चल रही है लाइव, ठीक है। और सुपर पास लाइव पे ही सीजीएल की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो शिखर बैच लॉन्च हो चुका है, शिखर बैच। तो ये क्या सर हमें अलग अलग लेना पड़ेगा अगर मैं जो है स्टेनोग्राफर और जो है सिलेक्शन पोस्ट, नहीं, अलग अलग नहीं लेना है, ये सारा कुछ सब्सक्रिप्शन में रहता है। मैंने जैसा कि कहा कि एसएससी के तो रहते हैं, साथ में रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग जैसे एग्जाम भी रहते हैं। सर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज वगैरह, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। 12 महीने का जो है दोस्तों जो है कितने में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, 1999 में। लेकिन अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है और आज है लास्ट डेट, आज है लास्ट डेट। अगर आज आप अप्लाई नहीं करोगे तो यही कल से आपको 1799 का मिलेगा। 1999 का है, कूपन कोड लगाओगे तो 1799 का मिलेगा। लेकिन अगर आज आप इसको लेते हो तो ये 899 का मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टेनोग्राफर का बैच जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, मतलब इसमें एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। 4 मई से इसकी क्लासेस शुरू है। कितने मई से? 4 मई से। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदी शॉर्ट हैंड अवेलेबल है, हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं है अवेलेबल, ये मैं आपको पहले भी बता दिया था और अभी फिर से बता दे रहा हूं। इसमें जो है कोर्स में इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं है, हिंदी शॉर्ट हैंड है। सारी सीबीटी की क्लासेस कराई जाएंगी, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे आप लोग के स्टेनोग्राफर के, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सब कवर होगा इसमें, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सारी चीजें मिलेंगी। शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड भी मिलेगा, अलग से नहीं लेना है, ठीक है। ये फ्री में मिल रहा है हिंदी शॉर्ट हैंड, तो आज ही अगर एनरोल करते हो तो। और अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो 9773807407 पे आप जो है दोस्तों यहां पे क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपली जो है टेक्स्ट बुक चैनल पर चलेगा, ठीक है। ये आप ब्राउजर पे जाके टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिए, ठीक है। या फिर जो है दोस्तों टेक्स्ट बुक चैनल जो है, ठीक है, जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट बुक चैनल है, ये टेक्स्ट बुक चैनल है, ठीक है। टेक्स्ट बुक चैनल पे गए, वीडियो सेक्शन में गए, ठीक है। ये वाली क्लास है जो मैंने आपको, देखो एसएससी स्टेनो का जॉब प्रोफाइल, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या, ये मैंने बताया हुआ है डिटेल में। यहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको देखो लिंक मिलेगा सुपर पास लाइव का, इसको क्लिक करिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आप जाके देखो कोर्स चेक कर लो, स्टडी नोट्स देख लो, प्रैक्टिस जो है देख लो, टेस्ट सीरीज सारी मिल रही है, देखो सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सब एग्जाम की। कोर्सेज भी आपको सारे मिलेंगे, रेलवे का भी मिलेगा, एसएससी सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, सीपीओ भी है, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप तैयारी कर सकते हो। आप जब दोस्तों यहां पे लें तो कूपन कोड अप्लाई जरूर करें जो आपके स्क्रीन पे लिखा है गौरव एम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा कि शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है, कहां से करनी है, ये सारा चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी किसी प्रकार का फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या व्हाट्सएप में जो है मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और आज ही जुड़िएगा जिससे आपको जो है दोस्तों डिस्काउंटेड रेट में चीजें मिल जाए और आप अपनी तैयारी शुरू कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जुड़े रहेगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।